शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा। उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान! विवान? विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आती। लेकिन माँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो। कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देवू? माँ वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देवू, क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिर पड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। लेकिन माँ इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देवू, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देवू? माँ बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देवू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। शिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा, तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपर टपर कर रहा है। टपर 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 टपर। जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा, क्या हुआ? तुम ठीक क्यों रहे हो? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए। बाकी कुछ नहीं। करो, जादू करो। ठीक है ना? हाँ, ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। हाँ, हाँ। हाँ ये, अरे ये क्या? मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डुबा डुबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवाह नहीं बन पाओगे। नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? फल खाने की इतनी बड़ी सजा। एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा डुबा विमान नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। अनु 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 अरे अनन्या 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 अनन्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो। अरे अनन्या, समाधि में बैठ गई क्या? आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया।
ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विवान प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विवान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विवान को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विवान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से ये पता चलेगा कि विवान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विवान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है? जलराज क्रेकोस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर हैं और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहाँ। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बामबाल श्री, उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिलाया है, लेकिन अगर मुझे विवान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? वन स्टेप एट अ टाइम माय डियर बीरबल। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। टिल देन तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ।
जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। तुम जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया है। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पार्क गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी, इसीलिए आई सजेस्ट यू, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कन्वर्जन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। हाँ दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहाँ? विवान यहाँ है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं।